केवल एक बच्चा हमारा ओवरवेट है, बाकी एक पुष्कर हमारा नॉर्मल है और बाकी सारे। बीएमआई होता है बॉडी मास इंडेक्शन। बॉडी मास इंडेक्शन का मतलब है कि हम बच्चे को ऐसा क्या क्या खिलाएं जिससे बच्चे को अच्छा पोषण भी मिले और बच्चे को ऊर्जा भी मिले। चलिए नमस्कार। आज जो है हमने बच्चों के बीच में कक्षा 8 के जो बच्चे हैं एनएस इंटर कॉलेज के, उनका निकाला बीएमआई। बीएमआई होता है बॉडी मास इंडेक्शन। बॉडी मास इंडेक्शन का मतलब है कि जैसे जैसे आपकी हाइट होती है उसके हिसाब से आपका वजन कम है क्या ज्यादा है, तो उसको कहते हैं हम BMI, बॉडी मास इंडेक्शन। तो बॉडी मास इंडेक्शन निकालते हैं, उसका एक तरीका होता है जितने सेंटीमीटर पे अगर आपकी हाइट है तो उसी के हिसाब से वेट आपका होगा। उदाहरण के तौर पर फटाफट देखते हैं कि हमारी क्लास का एक क्लास में बच्चे लो वेट वाले हैं या कम वेट वाले हैं। देखो आप फटाफट देखिए। सबसे पहले शिवम गुप्ता, बीएमआई 21 है और सेंटीमीटर में उसकी हाइट है, यानी कि अंडर वेट है। ये लोअर वेट नहीं है, ये कितना कम है, 33 किलो होना चाहिए। अगर 137 है, 133 तो हाइट है और वेट इसका 21 है, तो कितना होना चाहिए वेट इसका, लास्ट वाले दो जो डिजिट है वो होना चाहिए। तो 133 है तो 33 किलो इसका वजन होना चाहिए, लेकिन है कितना 21 कितने किलो कम है, अंडर वेट है। तो इस प्रकार से ये अंडर वेट है, कमजोर है। कौन है, शिवम गुप्ता। हाँ बेटे कम है, थोड़ा तो खाएगा, वेट बढ़ा, केला खाएगा, केले खाने से वेट बढ़ता, ठीक है। तो ये है लोअर वेट, कितना है 33 में से किसके कितना हो गया 12 किलो लोअर वेट है इसमें, है ना। और उसके बाद में 135 ये है शुभम। शुभम का 35 किलो वजन है, 146 है, तो इसका भी अंडर लोअर वेट है, यानी कि 146 में से 135 के कितने बचे, 5 और 6 11। और ये आलियस कौन है, आलियस आबिस बे है यू आबिस 141 110 किलो वजन कम है, इसमें भी वजन कम है। और उजैफ कौन है, 146 में से 34 है, तो 34 कम है, यानी कि वेट कम है, यानी कितना हो गया 46 में से 34 से कितना बचा है 34 का 6 और 6 12 किलो वजन कम है। प्रियांशु कितना वजन कम है, अरे बाप रे 5 किलो वजन कम है। देव 40 में से 6 और 2 8 किलो वजन कम है। असद 155 है, 34 किलो वजन है कुल, तो 34 का मतलब हो गया 55, 15 किलो और 6 15 6 21 किलो वजन का। कौन है ये बेटे, बहुत कम है वजन तेरा, अंडर वेट है, सब कुपोषण के शिकार हो तुम। और नोमान 150 किलो है, 38 किलो है, यानी कि 10 और 2 12 किलो वजन कम है। और तुनिस फिर क्या है ये तनिष के, ये 148 है, 35 8 और 5 13 किलो वजन कम है। वजन सबके कम निकल रहे हैं। और कस्तिक कौन है, कार्तिक का 145 हाइट है और 32 किलो वजन है, नहीं है 8 और 5 13 किलो वजन कम है। और प्रिंस 165 हाइट है, 41 किलो वजन है, यानी कि 9 और 15 24 किलो। कौन है ये प्रिंस बेटे, हाइट तो तुम्हारी ठीक है लेकिन वजन कम है तुम्हारा, है ना। खा नहीं रहे हो इसका मतलब ढंग की चीजें, भोजन करा करो, रोटी खाया करो, बहुत जरूरी है। और ये पुष्कर का 100 पूरा 10 किलो वजन 150, ये बिल्कुल ठीक है। पुष्कर का 50 किलो वजन है, 150 हाइट है, फिट है, नॉर्मल। केवल एक बालक अभी तक नॉर्मल आया। और ये रिहान कौन है, 160 किलो वजन है, 53 आया इसका, 7 किलो वजन कम है भैया। और ये अमन का 151 है, 37 किलो वजन आया, कितना हो गया, तो इसका हो गया 11 और 3 14। और सैमा हो गया, दे जाओ
आ जाओ बैठो। 8th क्लास के हो तुम तो? हाँ ठीक है। ये इसके लिए किसका दे दो इसे। और समम ये कौन है? शान मोहम्मद तुम हो। 153 है बेटे हाइट तुम्हारी और 43 किलो है वजन। तो 53 और 43 किलो होगा, 10 किलो वजन कम है। और आरिस 160 40 20 किलो वजन। कौन है ये? आशीष आरिस 20 किलो वजन कम है तुम्हारा, बहुत कम है। और प्रियांशु सिंह कौन है ये? तुम हो। 153 हाइट है, 37 किलो वजन है, यानी कि 13 और 3 16 किलो वजन कम है। यस 115 और 3 18 किलो वजन कम है। 155 हाइट है और 37 किलो वजन है, जबकि 55 किलो वजन होना चाहिए। और शिवा 156 हाइट है, 43 यानी कि 16 में से 3 गए 13 बचे, 13 किलो वजन है। मोहित का 157 37। शिवा की बात कर रहा हूँ मैं। शिवा यश की बात जैसे कर रहा हूँ। मोहित 157 137। तो ये हो गया, कितना हो गया? 7 17 और 3 20 किलो वजन कम है ना। और ये क्यों ना हर्षित 165 और 2 किलो वजन कम है। 2 किलो वाला भी नॉर्मल है, 5 किलो तक वाला नॉर्मल है। और ये एक जो है 165 है कृष्णा, नॉर्मल लोअर ओवर। 165 में 50 कितना हो गया? 165 और 50 15 किलो। 15 किलो कम है बेटे तुम्हारा। कौन है ये? हर्ष तुम है ना, तुम्हारा है 15 किलो वजन कम है। और 7 का 150 34 16 किलो, बहुत कम है वजन तेरा। 150 की हाइट है, 34 किलो वजन है, वजन ज्यादा होना चाहिए तेरा। वेट बढ़ाओ। वेट कब बढ़ेगा? जब केले खाओगे। केले खाने से दही केला खाओ और रोटी खाओ दबा के। आप खाना नहीं खाते हो, इसका मतलब रोटी और सब्जी नहीं खा रहे हो, इसलिए वेट कम है। और आपका ये ऋषभ कौन है? 173 की हाइट है, लंबू, और 45 वेट कम है, अंडर वेट है तू भी। और ये कितना कम है तेरा? 23 और 5 28 किलो वजन कम। और आकाश 154 में से 60, इसका वेट ज्यादा है, 154 किलो होना चाहिए, इसका ज्यादा यानी कि 6 किलो फालतू है। कौन है ये? आकाश अंडर वेट है। जो 5 किलो से कम का तो एक ही बालक जो नॉर्मल है, प्रियांशु है। और एक है ये कौन है? हर्षित और एक ही है आकाश। आकाश से 6 है, थोड़ा सी ज्यादा है, कोई ज्यादा नहीं। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि 8वीं क्लास अंडर वेट है, वजन की कमी है, कुपोषण के शिकार हो। भोजन आप करा करो और भोजन करना चाहिए। आप सब बच्चों से भी कहना चाहता हूँ, आप अपनी हाइट देख लीजिए, छोटे हो बड़ा हो कोई भी हो, आप अपनी हाइट देख लीजिए सेंटीमीटर में आ रही है। और जितने जैसे 135 किलोमीटर, तो एक हटा दो तो बाद के जो 2 डिजिट है उतने किलो वजन इसका होना चाहिए। तो अपनी हाइट के हिसाब से आपका वजन होना चाहिए, इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। बस आज की बात करते हैं यही बात। लेकिन आपके बच्चे, हमारे बच्चे कुपोषण का शिकार हैं, स्वास्थ्य पर असर है, वजन कम है, कुपोषण के से प्रभावित है। भोजन करो, मस्त रहो और खुश रहो। NAS इंटर कॉलेज मेरठ में आज कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक के बच्चों का वजन नापा गया, उनकी हाइट नापी गई और उद्देश्य था उन बच्चों का BMI पता करना। BMI एक ऐसा इंडेक्स है जिससे हमें ये पता चलता है कि बच्चे की उम्र, उसकी हाइट के अकॉर्डिंग उसका वजन सही है या नहीं। ये बड़े अफसोस की बात है कि जो रिजल्ट मेरे सामने दीपक शर्मा जी ने दिया है, उस हिसाब से हमारे बच्चे बहुत कम वजन के हैं, उनका वजन बहुत ही कम है। ऐसे बच्चों का, यानी कि एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि ये बच्चे कुपोषण का शिकार है। ऐसे बच्चों का वजन किस प्रकार से बढ़ाया जाए? 6ठी से लेकर 8वीं तक के बच्चे बहुत नासमझ होते हैं। अगर हमने इस समय उनके
ग्रोथ के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में नहीं विचार किया तो यही बच्चे हैं जो आगे जाके स्वस्थ मनुष्य नहीं बन पाएंगे। इसके लिए मैं विशेषकर जो माता पिता हैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि वे अपने बच्चे को किस प्रकार से अच्छा पोषण सस्ते से सस्ते रूप में दे सकते हैं। लोग सोचते हैं कि हम बादाम खाएंगे, हम काजू खाएंगे, हम किशमिश खाएंगे, हम रोज फ्रूट्स खाएंगे तभी हमें अच्छा पोषण मिलता है। ऐसा नहीं है। हमारे किचन में इतना सामान उपलब्ध है जो कि बहुत सस्ता है और हम अपने बच्चों को कुपोषण से बचा सकते हैं। मेरे सभी माताओं से ये निवेदन है कि आप जिस सभी बच्चा स्कूल में आए, ये बच्चा 12 से लेकर 14 वर्ष की उम्र का है, इसको खाना चाहिए, इसको कार्बोहाइड्रेट चाहिए। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा के लिए चाहिए। उस बच्चे को आप कुछ भी नहीं देते हो, भूखा स्कूल में भेज देते हो, ये सबसे गलत बात है। आप उसको रोटी खिलाकर भेजिए और अगर उस रोटी में आप चने का आटा थोड़ा सा मिला दें और तब आप उसे रोटी दें, थोड़ा सा घी लगा दीजिए। अरे आप घी भी मत लगाइए, आप मट्ठा बना के दे दीजिए उसको। दूध दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई भी माँ अपने बच्चे को भूखा स्कूल ना भेजे। वो बच्चे में एनर्जी, सवेरे वो आपके पास से आ जाता है कि ठीक है मैं जा सकता हूँ स्कूल, लेकिन 10 बजे तक उस बच्चे को वो इतने भूख का शिकार हो जाता है कि वही बच्चे का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है। वो इधर से उधर, उसको खुद समझ में नहीं आता कि मुझे क्या हो रहा है। कभी उसको चक्कर आते हैं, वो पानी पीकर अपनी प्यास बुझाता है, अपनी भूख मिटाता है। तो सबसे पहले तो आप अपने बच्चे को भूखा स्कूल ना भेजें। दूसरी बात यह आती है कि हम बच्चे को ऐसा क्या क्या खिलाएं जिससे बच्चे को अच्छा पोषण भी मिले और बच्चे को ऊर्जा भी मिले। इसमें हमारे पास में बहुत चीजें उपलब्ध है। अब आलू है, आलू तो हर घर में अवेलेबल होता है। आप आलू ही बॉईल करके उसकी रोटी बना के दे दीजिए बच्चे को आटे में मिलाकर, ऊर्जा भरपूर मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट भरपूर मिलेगा। चना रेगुलरली बच्चे को खिलाइए। आप भिगा के चना खिला दीजिए, बहुत सस्ता है और 8-10 दाने भी बच्चा अगर सवेरे खाकर आता है तो उसकी भूख मिटती है उससे और उसको पोषण भी मिलता है। एक बहुत सस्ता अनाज होता है सोयाबीन, फुल ऑफ प्रोटीन्स, क्योंकि इन बच्चों को प्रोटीन चाहिए अपने भोजन में, प्रोटीन चाहिए इनकी शरीर की वृद्धि के लिए। सोयाबीन खिलाइए इनको, भिगोकर खिलाइए, अंकुरित करके खिलाइए, चना अंकुरित कराइए, मोठ अंकुरित करिए। आलस छोड़ना पड़ेगा माँ को। अगर उन्हें अपने बच्चे को स्वस्थ बनाना है तो आपको आलस छोड़कर अपने बच्चे के लिए जितनी आप पढ़ाई के लिए जागरूक हैं उतने उसके स्वास्थ्य के लिए भी जागरूक रहिए। बादाम की जगह मूंगफली क्यों नहीं खिलाते आप बच्चों को? मूंगफली में क्या कमी है? आप मूंगफली खिलाइए, थोड़े से मूंगफली के दाने खिला के तो देखिए, पेट भी भरता है और पोषण भी मिलता है। इस प्रकार की वीडियो या साइंटिफिक एक्टिविटीज से अपडेट रहने के लिए इस चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए।